Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss about the numericals related on transformer, and today we shall discuss the numerical based on the alternating current generator, AC generator. इसमें जो है पेज नंबर 7.50 पर एग्जाम्पल नंबर 77 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 77, ठीक है। दिया हुआ है कमला पेडल्स अ स्टेशनरी बाइसिकल द पेडल्स ऑफ विच आर अटैच टू अ 100 टर्न कॉइल ऑफ एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर। तो नंबर ऑफ टर्न एन की वैल्यू है 100, जो भी डेटा पहले लिख लेते हैं। एरिया है 0.10 मीटर स्क्वायर। द कॉइल रोटेट्स एट हाफ अ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। अच्छा, हाफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड है। फ्रीक्वेंसी यानी दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, या न्यू से लिख लीजिए फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज दे रखा है, ठीक है। एंड इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.01 टेस्ला। बी का वैल्यू है 0.01 टेस्ला। परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड इन द कॉइल। तो देखिए बहुत ही आसान है, आपको बताया गया था मैक्सिमम वोल्टेज पूछा है ई नॉट, और ई नॉट का वैल्यू आपको जो है बताया गया था एन ए बी ओमेगा, एन ए बी ओमेगा, याद है आपको। ई नॉट मैक्सिमम वोल्टेज पूछा हुआ है, क्योंकि वोल्टेज तो वेरी करता रहेगा रोटेशन के साथ। अब सारे वैल्यूज़ अगर हम रखें तो एन की वैल्यू है 100, एरिया है 0.1, मैग्नेटिक फील्ड है 0.01, ओमेगा का वैल्यू नहीं पता, इसके लिए फ्रीक्वेंसी दे रखा है आपका 2 पाई न्यू होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करें तो 2 0 है, यहाँ से ये इसको ख़त्म कर देगा, और 1 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14, और फ्रीक्वेंसी है 0.5 हर्ट्ज। मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 का 2 में तो 1 हो जाएगा, और 1 का इसमें करोगे तो यही रहेगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.314 वोल्ट। ये आपका मैक्सिमम वोल्टेज जो है जनरेट होगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, जो फार्मूला हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का पढ़े थे उसी से हमने अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में उससे हमने पता कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, उसी सेम पेज पर है। यह एन एसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ 50 टर्न्स। एन की वैल्यू जो है वो 50 है टर्न्स। एरिया 2.5 मीटर स्क्वायर है। ओके, एंड रोटेटिंग एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ 60 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा है 60 रेडियन पर सेकेंड। इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू 0.30। मैग्नेटिक फील्ड जो है 0.30 टेस्ला है। बिटवीन 2 फिक्स्ड पोल पीसेस। अच्छा ठीक है, 2 पोल्स के बीच है। द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्लूडिंग दैट ऑफ कॉइल इज 500 ओम। अच्छा, कॉइल को कंटेन करते हुए जो रेजिस्टेंस है वो 500 ओम, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन दिया व्हाट इज द मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द जनरेटर। तो मैक्सिमम करंट कितना ड्रॉन होगा, तो देखिए मैक्सिमम करंट
आई नॉट इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई नॉट अपान आर, मैक्सिमम वोल्टेज अपान रेजिस्टेंस। मैक्सिमम वोल्टेज आपको पता है फार्मूला होता है एन बी ए ओमेगा अपान आर हो जाएगा। सारे वैल्यूज दिए हुए हैं, पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। एन की वैल्यू है 50, बी का वैल्यू है 0.3, एरिया है 2.5 और ओमेगा का वैल्यू है 60 अपान रेजिस्टेंस है 500। एक जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 5 से 5 कैंसिल, बाकी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 1.8, 1.8 का 2.5 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 18 5 जा 90 और 18 2 जा 36 एंड 9 45, 4.5 आ जाएगा। आई नॉट का वैल्यू आ जाएगा 4.5। पहला आपका आंसर आ गया 4.5 एम्पियर। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है इसमें, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द कॉइल व्हेन करंट इज ज़ीरो। अच्छा, तो फ्लक्स क्या होगा उस समय, ज़ीरो होगा। ठीक है, बी का जो पहला आंसर होगा, जब करंट जीरो होगा उस समय फ्लक्स भी देख लेते हैं। अरे व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द कॉइल व्हेन करंट इज ज़ीरो, तो इसको हम इधर कर लेते हैं। देखिए, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रखा गया है, जैसे मेरा हैंड ये है, मान लीजिए ये जो है इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें रखा गया है, तो करंट कब ज़ीरो होगा, या तो शुरुआत में ज़ीरो होगा, फिर मैक्सिमम, फिर ज़ीरो। ठीक, तो करंट जो है मैक्सिमम होता है जब 90 डिग्री होता है एंगल। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच का जो एंगल है, ठीक, जब आपका प्लेन ऑफ एरिया ऐसे हो सीधा, इस समय जो एंगल होगा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच वो 0 डिग्री होता है। यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे करंट इज या ऐसे भी देख सकते हैं हम, फ्लक्स इज इक्वल्स टू फाई इज इक्वल्स टू होता है बी ए कॉस थीटा, यहाँ एन से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा का वैल्यू जब होगा, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी लिखा जा सकता है। ठीक है, एन बी ए कॉस ओमेगा टी, ये हमारा हो गया। करंट का जो एक्सप्रेशन होता है आई इज इक्वल्स टू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट ज़ीरो कब होगा, जब ओमेगा टी का वैल्यू क्या हो, ज़ीरो हो, तो ओमेगा टी का वैल्यू इसी में ज़ीरो रख देते हैं फ्लक्स फाई की वैल्यू के लिए। एन बी ए कॉस जीरो का वैल्यू 1, एन की वैल्यू 50, बी है 0.3, एरिया है 2.5। मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 150 का 2.5 गुना करेंगे 300, 425 हो जाएगा वेबर। ये आपका जो है 4 to 5 वेबर जो है, 1 मिनट चेक कर लेते हैं, 5 3 जा 15 का 1.5 गुना हो जाएगा आपका 2.5 गुना 30 31 37.5 हो जाएगा 37.5 वेबर। ये हमारा जो है फ्लक्स का वैल्यू होगा जब करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा।
थर्ड पूछा हुआ है वुड द जनरेटर वर्क इफ कॉयल वर स्टेशनरी एंड इंस्टेड द पोल पीसेस रोटेटेड टुगेदर विद द सेम स्पीड एज एबव। तो प्रोड्यूस तो तब भी होगा, ठीक है, तो यस कहेंगे। ये बोल रहा है कि कॉयल स्टेशनरी हो और मैग्नेट रोटेट करने लगे उसी स्पीड से, तो सेम उतना ही अमाउंट में करंट जो है फिर भी जनरेट होगा। दोनों में से कोई एक रोटेट करेगा तो आपको जो है करंट मिलेगा, ठीक है। तो थर्ड का ऑप्शन देंगे यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 79, इसमें दिया हुआ है एन AC जनरेटर कंसिस्ट ऑफ अ कॉयल ऑफ 100 टर्न्स, ठीक है, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 3 मीटर स्क्वायर। रोटेटिंग एट एन कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ 60 रेडियन पर सेकेंड। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.04 टेस्ला। इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, एक ही तरह का क्वेश्चन है। द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉयल इज 500 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ कॉयल दे रखा है 500 ओम। तो पूछा हुआ है कैलकुलेट मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द जनरेटर। ये तो उसी तरह का क्वेश्चन है। मैक्सिमम करंट पूछा है तो मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, मैक्सिमम वोल्टेज हो जाएगा NAB ओमेगा अपान R। NAB ओमेगा सबकी वैल्यू दिया हुआ है, R की वैल्यू है रखेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 1.44 एम्पियर। ये आपको मिल जाएगा, वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। सेकेंड पूछा हुआ है मैक्सिमम पावर डेसिपेशन इन द कॉयल। मैक्सिमम पावर डेसिपेशन पूछा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए इंडक्टर है तो दोनों के बीच फेज डिफरेंस क्या होगा, फाई का वैल्यू क्या होगा 0 डिग्री होगा। तो मैं पावर इज इक्वल्स टू हो जाएगा, पावर इज इक्वल्स टू ERMS IRMS। कॉस फाई की वैल्यू 0 हो जाएगा यहाँ पर। ERMS का वैल्यू आपका हो जाएगा E0 अपान √2। I0 अपान √2। E0 का वैल्यू है आपके पास NAB ओमेगा से निकाले होंगे, NAB ओमेगा से हम इसको जो है कैलकुलेट कर लेंगे। या दूसरा तरीका हमारे पास ये है, I0 है ही, E0 का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो ये हो जाएगा हमारा E0 I0 अपान √2। ये हो गया इनपुट पावर, और इनपुट पावर को जो है हम रेजिस्टेंस के टर्म में भी लिख सकते हैं I²R, I0 स्क्वायर इंटू R अपान √2 ये 2 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे 1.44 स्क्वायर, रेजिस्टेंस है 500 ओम अपान 2। इसको सॉल्व करेंगे हम तो पावर इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 518.4 वाट। ये आपका जो है 518.4 वाट जो है आपको आउटपुट पावर मिल जाएगा। इस तरह से प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तीन ही दिया हुआ है, तीनों आप लोग सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल्स 80 दिया हुआ है, 80 बहुत आसान है, आप सॉल्व कर लेंगे, एक लाइन का है। 79 तक मैंने बता ही दिया। इस तरह से AC जनरेटर पर भी जो न्यूमेरिकल है वो आप सॉल्व कर लेंगे प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में।
साथ के साथ मैंने NCERT क्वेश्चन दिया था, उनको भी सॉल्व कर लेंगे। यदि कोई डाउट होगा तो आप गूगल क्लासरूम या व्हाट्सएप ग्रुप पर उस क्वेश्चन नंबर सेंड कर देंगे, जिससे कि मैं उस सॉल्यूशन का वीडियो बनाकर आपको डाल दूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।